इस वीडियो के अंदर हम लोग जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी 2024 के बारे में बात करेंगे। जेट एग्ज़ाम जो होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर करियर ऑप्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इस बार का जो जेट एग्ज़ाम है वो राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर और अलाइड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई होगा और इसको ऑर्गेनाइज कर रही है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। इसके अंदर जो एडमिशन होंगे वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस एंड होम साइंस, बीएफएससी फिशरी साइंसेज, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है और एग्ज़ाम डेट जो है वो 2 जून है। फीस जो है वो 1600 रुपीज़ है जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 1300 रुपीज़ और बैंक चार्जेस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं जो 10+2 एग्जामिनेशन में अपियर हो चुके हैं या पास आउट हो चुके हैं। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट रखने वाले एपीसी, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी, पीसीए की ज़रूरत पड़ेगी। बीटेक, डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स होना कंपलसरी है। किसी भी 3 सब्जेक्ट के साथ जेईटी एग्जामिनेशन जो है वो इन 5 में से वो ऑप्ट किया जा सकता है। जो डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक में इन फूड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं उनके लिए पीसीएम होना मस्ट है। कैंडिडेट विद सीनियर सेकेंडरी 10+2 आर्ट्स और कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। कैंडिडेट को 50% मार्क्स एटलीस्ट 10+2 के अंदर अचीव करना जरूरी है जनरल और ओबीसी के लिए। लेकिन 5% का रिलैक्सेशन जो है वो एसटी, एससी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल को यहाँ पर दिया गया है। एज लिमिट जो है उसके लिए मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर्स है एज ऑन 1 जनवरी 2024, और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर्स है। और इसके लिए सेकेंडरी एग्जामिनेशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इशू करती है वो ऑथेंटिक माना जाएगा। एडमिट कार्ड जो होंगे वो इसकी वेबसाइट www.jtaug2024.com पर अवेलेबल रहेगा इसके शेड्यूल के साथ में। देयर विल बी 5 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन इन ओमार सीट, ABCD, एंड अगर उसको अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ई को भी उसको सर्कल करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट 4 मार्क में से कोई रॉन्ग आंसर दिया जाता है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जेट जो है वो 2 जून 2024 को सेलेक्टेड सिटीज़ ऑफ राजस्थान में कंडक्ट किया जाएगा सुबह 11 बजे से लेकर के 1:10 तक। रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो 9:30 AM रहेगा, 9:30 टू 10:30 AM रहेगा। 11 AM पर के बाद में किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पर अपेयर होने की परमिशन नहीं दी जाएगी, और एग्ज़ाम जो है वो 1:10 पर एंड हो जाएगा। इसके बीच में कोई भी कैंडिडेट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल को छोड़ करके नहीं जा सकता। इसके लिए ड्रेस कोड जो रहेगा वो हाफ स्लीव शर्ट टी शर्ट बॉयज़ के लिए रहेगा, हाफ स्लीव्स कुर्ता और टॉप जो है वो गर्ल्स के लिए रहेगी। सैंडल और स्लीपर ही पैरों में पहने जा सकते हैं। शूज, शॉक्स, रिस्ट वॉच और एनी काइंड ऑफ ऑर्नामेंट जो है वो इस एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं होंगे। इसके सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो इस सिलेबस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो एग्रीकल्चर। उसकी एक यूनिट फर्स्ट में 15 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जिसमें सॉइल, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यूनिट बी में 15 क्वेश्चंस होंगे जो ऑर्चार्ड मैनेजमेंट, वेजिटेबल कल्टीवेशन। यूनिट सी के अंदर से 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें बायो वेस्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी। बायोलॉजी सेगमेंट के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे जिसमें फर्स्ट यूनिट जो होगी वो टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स होगा। सेकंड जो होगी वो मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट होगा। थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स होगा। फोर्थ द सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड फिफ्थ इज जेनेटिक्स। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, एंजाइम्स। यूनिट बी के अंदर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज, इकोनॉमिक, बॉटनी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी। मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल। सेक्शन सेकंड में जूलॉजी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे। यूनिट ए के अंदर एनिमल किंगडम, बी के अंदर इनवर्टिब्रेट्स रहेंगे। यूनिट सी में वर्टिब्रेट्स रहेगा। केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज।
केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस। यूनिट बी से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स, एसिड एंड बेसिस, कॉलोइडल स्टेट ऑफ मैटर, मेटल्स, एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। यूनिट सी के अंदर 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें सॉइल कॉलोइड्स, रिएक्शन ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर्स इन सॉइल, एडिबल कलर। यूनिट डी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा, जिससे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, वैलेंसी ऑफ कार्बन हाइब्रिडाइजेशन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन, saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, organic chemistry based on functional group, organic chemistry based on functional group, synthetic and natural polymers, chemistry in action। मैथमेटिक्स सेक्शन में 5 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें यूनिट ए में सेट्स एंड फंक्शन, यूनिट बी में अलजेब्रा 5 क्वेश्चन, यूनिट सी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन, यूनिट डी में वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 5 क्वेश्चन, यूनिट ई के अंदर कैलकुलस 5 क्वेश्चन, यूनिट एफ के अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग 5 क्वेश्चन, यूनिट जी में स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चन, यूनिट एच में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 5 क्वेश्चन। फिजिक्स में यूनिट ए में से 10 क्वेश्चंस रहेंगे। फिजिकल वर्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, मोशन इन प्लान, डायनेमिक्स, लॉज ऑफ मोशन, डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। यूनिट बी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मैकेनिकल वेव्स एंड रे ऑप्टिक्स। यूनिट सी में 10 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। यूनिट डी में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इस तरह से इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरी जेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो देखी थी। थैंक यू सो मच।